इस वक्त एक इत्तेहाद जहां पर मुस्लिम लीग नून पंजाब में बनाने की कोशिश कर रही है, वहां सिंध में भी एफर्ट्स हो रही हैं। तो पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी 16 महीने इत्तेहादी रहने के बाद अब दूर हो चुकी हैं या फिर स्पेस मौजूद है करीब आने की? देखिए, बिलावल को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त जो अवाम के तासुरात हैं, जो अवाम की स्केप्टिसिज्म है, जो अवाम की इस पूरे सियासी निज़ाम में एक मायूसी का वो शिकार है, वो उसकी बात कर रहे हैं, उसकी अक्कासी कर रहे हैं। सही। इलेक्शंस अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शंस जो है इस मुल्क को किसी सिमत में लेके चले, तो फिर हमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो हम समझते हैं कि इस वक्त जितने भी इस मुल्क के इस वक्त मसाइल खड़े हुए हैं, मसाइलों के पहाड़ खड़े हुए हैं, वो जो माजी में सिलेक्शन प्रोसेसेस थी उनकी वजह से हुई है। सही। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ये इस सिलेक्शन को, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही बात कर रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शंस चाहिए कि इलेक्शन क्रेडिबल हो, सही, और लोग निकल के आए, सही, और खुशी से निकल के आए, तो उनको ये एतमाद होना होगा या हमें दिलाना होगा, सियासी निज़ाम को दिलाना होगा, इलेक्शन कमीशन को दिलाना होगा, सब सियासी जमातों को दिलाना होगा कि जो वो चाहते हैं, इस मुल्क को कहाँ लेके जाने चाहते हैं, इस मुल्क में कौन सी लीडरशिप को आगे लेके आना चाहते हैं, वो उसको होना पड़ेगा। सही। लेकिन अगर इस असम्पशन से कोई पार्टीज जो है इलेक्शन बैटलफील्ड में जाएंगी कि जी हमें तो अपनी मर्जी का लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें तो हर केस से छुटकारा चाहिए, हमें तो अपनी मर्जी से जो हमारे माजी के केसेस थे, जो हमारी उस सब को एक तरफ करके आप फिर एक और सिलेक्टेड बनना चाहते हैं और आप एक और सिलेक्टेड निजाम लेके आना चाहते हैं, तो फिर वो उसमें इस मुल्क के मसले हल नहीं होंगे। ये बुनियादी चीज है जो वो नफीसा शाह साहिबा एक सवाल जरूरी है कि हम इसको नफीसा शाह साहिबा एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सिलेक्शन की बात कर रही हैं, आपको या आपकी जमात को या बिलावल साहब को यह लगता है कि मरकज और सूबों के लिए सिलेक्शन हो चुकी है, इलेक्शन नहीं होना, इसीलिए वो सिलेक्शन की गर्दान कर रहे हैं? देखिए, ये एक अगर एक एंगल से ये इलेक्शन बहुत ही इस मुल्क के लिए बहुत क्रिटिकल है। इस मुल्क की सालमियत के लिए, सिर्फ मईशत नहीं है, मईशत का सारा लिंक इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बका और यूनिटी के लिए, और इस मुल्क को अगर हमें आगे लेके जाना है और ये जो पॉली क्राइसिस जिसमें हम मुब्तला है उसको आगे लेके जाना है, तो ये इलेक्शन जरूरी है। अगर इस इलेक्शन को मीनिंगलेस बनाना है तो फिर पहले ही, जैसे अनफॉर्चुनेटली नून ने पता नहीं कहां से ये कह देते हैं कि हमें 2/3 मेजोरिटी फला दे दे हमें, सिंपल, और हम डिलीवरी के, कौन सी डिलीवरी की है जी? डिलीवरी तो हम सब जानते हैं कि पिछले 16 महीने, और मैं मानती हूं कि उसमें पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा था, लेकिन क्या हम समझते हैं कि इन 16 माह ने डिलीवर किया है अवाम को? और अगर मियां साहब अपनी सेलेक्टिव मेमोरी इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्टिव डिलीवरी की बात करेंगे, सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, तो फिर वो ज़हनी तरीके से तैयार है कि वो एक और सिलेक्टेड है। तो ऐसे नहीं चलेगा। इस वक्त इस मुल्क में आपको हर जमात को, हर को मौका देना होगा, सही, कि वो इलेक्शन जो है लड़े, और इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड। नफीसा शाह साहिबा पीटीआई भी है जिसमें पीएमएल-एन भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये एक इनको एक जो एक इंप्रेशन क्रिएट करना, एक मिनट के लिए हमें तर्क करनी होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नफीसा शाह साहिबा सिर्फ एक मिनट के लिए आपको चार्टर ऑफ एक बात, जी एक बात कर लें, एक बात से जी देखिए, मेरे नजदीक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक वाटरशेड मोमेंट था पाकिस्तान की सियासी तारीख में, लेकिन अब ये हमें लग रहा है कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को एक सिग्नेटरी वायलेट कर रही है। सही। एक मिनट के लिए यहाँ किसी के बैक पर अगर आप फिर एक मिनट के लिए नफीसा शाह साहिबा, ना अवामी है, ना आप लीडर हैं, ना ही आप जो है इस मुल्क के मसाइल हल कर। नफीसा शाह साहिबा, मुझे अलीगौर बलोच से इसका जवाब लेने दीजिए। अलीगौर, नफीसा शाह ने बातें बहुत सारी की हैं, लेकिन एक आखिरी इल्जाम उन्होंने बहुत सीरियस लगाया। उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक सिग्नेटरी, चूंकि सिग्नेटरी
ही दो थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो कह रहे हैं आप वायलेट करके जाके सिलेक्ट होना चाहते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, नफीसा शाह साहिबा हमारी बहन है और मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुनता हूँ और हम अपने कलीग से बहुत कुछ सीखते भी हैं। देखिए, बात ये है कि मैं बड़ा ताज्जुब होता है बिलावल साहब की बातें सुन के, नफीसा शाह साहिबा की बातें सुन के। जाहिर है इनकी लीडरशिप है, इन्होंने तो वही इसी बात की तारीफ करनी है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि परवेज मुशर्रफ से NRO लेने वाली जमात की लीडरशिप आज अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो मुझे बड़ी हैरानी है। सही। आज अगर किसी दूसरे को मतलब है कि वो सिलेक्टेड का नारा लगाए तो वो मतलब है कि वो बड़ी इंतहाई माजरे के साथ बड़ी हैरानी वाली बात है। सही। जिस सियासी पार्टी ने अपने लोकल बॉडी के इलेक्शन में कराची के अंदर जमात इस्लामी, जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है मुकाबले इकराम है और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं सियासी, लेकिन जाहिर है कि जमात इस्लामी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हर इलेक्शन में कम देखने में आती है, जिसका तमाम पॉलिटिकल पार्टी लेते हैं। जमात इस्लामी जैसी पार्टी ने इनका सफाया कर दिया कराची से लोकल बॉडी के इलेक्शन में, और वो चीख स्पीकर कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। सही। आज नफीसा शाह साहिबा आकर लाहौर में जलसा करें तो ये क्या लाहौर में जलसा करते हुए ये कह सकती हैं कि हम लाहौर को जो है कराची बना देंगे, हम लाहौर को लाड़काना की तरह बना देंगे, हम लाहौर को हैदराबाद की तरह बना देंगे, या पिंडी को हैदराबाद की तरह बना देंगे, या फैसलाबाद को हैदराबाद की तरह बना देंगे? तो फिर जवाब लेने दें अली गौर साहब। मेरी दूसरी गुजारिश, आखिरी बात कर लें ताकि फिर मैं नफीसा शाह साहिबा से जवाब। जी, आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि जो ये कहते हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बज़ाहिर तो इनको कहीं आपने देखा पूरे मुल्क में इनकी इसलिए ये बात इंतहाई मफरूजों पर मतलब महसूस होती है कि क्योंकि इनको बज़ाहिर तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती पूरे पाकिस्तान में। अगर आप खुर्दबीन भी लगा कर देख ले तो पीपल्स पार्टी को कंपेयर। एक मिनट के लिए अली आपने कहा आखिरी जुमला पूरा कर लें। जी मैं पूरा कर रहा हूँ ना मेरा, लेकिन यहाँ पर गुजारिश ये है, असल में वो अपने सियासी कद से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, मांग पता नहीं किससे रहे, ठीक हो गया, साथ साथ क्रिटिसाइज नून लीग को कर रहे हैं। सही हो गया। जिनसे मांग रहे हैं उनसे बात करें कि भाई ये हमारा, या नून लीग से करें। अगर ये हमें कहे कि हमारे साथ हमसे ये पंजाब में सीटें मांगते हैं, हमसे ये किसी और जगह से। अली चले ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, इस पर आगे बात करनी है। अली इस नुक्ते पर आपने जो कहा अलायंस बनाने वाली बात या हमसे मांग ले, उस पर मैंने आगे बात करनी है। नफीसा शाह साहिबा, अली गौर कह रहे हैं कि आप लोग खुर्दबीन से भी अगर ढूंढें तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, लेकिन जहां पर आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है वहां पर आप मांग रहे हैं। ऐसा है कि वाकई आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उतनी जितने कि आप नंबर्स नेशनल असेंबली में मांग रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आप प्लीज इसको ये ना समझें कि ये कोई पीपल्स पार्टी अपने लिए कोई स्पेस मांग रही है। पीपल्स पार्टी जो है सियासत के लिए एक स्पेस मांग रही है, और हमने उसूलों की बात की है। सही। अब मुझे नहीं पता, अली गौर बलोच साहब को याद होगा, जरूर याद होगा, वो पार्लियामान में काफी अरसे रह चुके हैं। उनको शायद याद होगा जब धरने की सियासत चल रही थी तो एक आवाज जो नुमाया थी, जो धरने की पॉलिटिक्स को उसने लाउडली कंडेम किया और पार्लियामान में खड़ी हुई, और मियां साहब, हम ऑपोजिशन में थे लेकिन मियां साहब, खुर्शीद शाह साहब खड़े और कहा कि मियां साहब आप हमारे वजीर आजम हैं, क्योंकि जो मनफी सियासत चल रही थी जिसका इख्तिताम हमने May 9 में देखा, उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी उठी गई। वो उसूलों की सियासत थी। जो NRO की बात कर रहे हैं, हमने NRO कोई छुपके NRO एक ऑर्डिनेंस आई और वो छुप के बात नहीं थी, उस पे हर सियासी जमात के केसेस थे, क्योंकि हर कोई ये एडमिट करता है, हम भी ये एडमिट करते हैं। अगर मियां साहब के खिलाफ आप ये कहते हैं, ये आपकी अपनी आर्ग्यूमेंट है कि मियां साहब के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग हुई और ये केसेस इसलिए गलत थे। अगर ये गलत है लेकिन नफीसा वो भी गलत है, और उस वक्त NRO एक बात NRO पार्लियामान में आई, सही, और पार्लियामान ने उसको रिजेक्ट किया। सही। उस पार्लियामान में जिसके वजीर आजम उस पार्लियामेंट के गिलानी साहब थे, वो NRO रिजेक्ट हुआ। नहीं, वो मुशर्रफ साहब वाले NRO की बात कर रहे हैं क्या नफीसा शाह साहिबा? और वही मैं बात कर रही हूँ,
मुशर्रफ साहब वाले एनआरओ की बात कर रही हूँ, वो एनआरओ पार्लियामान में आया था सही। और पार्लियामान में वो रिजेक्ट हुआ था वो एनआरओ। सही। शायद उस वक्त मुझे नहीं पता अली गौहर बलोच उस वक्त पार्लियामान में थे या नहीं वो थे। और न सिर्फ ये, उस वक्त हमारे इलेक्टेड वजीर आजम कोर्ट के तहत डिसमिस हुए थे। सही। इसी तरीके से जैसे ये आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, सही। तो ये सारा तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो चुका है। सही। लेकिन हम इस वक्त बात सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं हो रही, लेकिन नफीसा एक बात सवाल नहीं की हो रही।